व्याख्या विवाद आदि त्याग। शास्त्रों की व्याख्या करके उनके बारे में विवाद करने का भी त्याग करना चाहिए। जैसे प्रभु जी वो अपना श्लोक कल परसों बात हो रही, श्लोक चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूं, ये भाव है इसका। अरे नहीं प्रभु जी आप छोड़ो, भाव असली ये है। तीसरा बोला अरे ये दोनों तो ऐसे ही बहस करते रहते हैं हमेशा, असली भाव तो ये है, साफ साफ लिखा। तो व्याख्या करके, व्याख्या करो कोई मना नहीं है, लेकिन व्याख्या में विवाद करना, इसका क्या कि मेरी व्याख्या सर्वोपरि है, मैंने जो भाव दिया है वो सर्वोपरि। आप देखिए श्रीमद् भागवत की, गीता की, श्रीधर स्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद ने, जीव गोस्वामी पाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने टीका लिखी है। कहीं ये नहीं लिखा कि रूप गोस्वामी ने टीका लिखी है, थोड़ा मैं और विस्तार से लिखता हूँ, उसमें थोड़ी बातें वो भूल गए। नो, अच्छा, और जब रूप गोस्वामी पाद ने टीका लिखी तो जीव गोस्वामी पाद को क्या जरूरत थी? गुरु जी ने जिस ग्रंथ की टीका लिख दी, केला जी क्यों लिख रहे? लिखो, टीका लिखना, भाव लिखना, कोई व्याख्या करना मना नहीं है, व्याख्या में विवाद करना मना है। जैसे वस्तु में कोई मना नहीं है, वस्तु की आसक्ति मना है। परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार की आसक्ति का त्याग कर दो, परिवार छूट गया। आसक्ति ही मुख्य गुण है नेगेटिव में, और भाव ही मुख्य गुण है पॉजिटिव में। आपने 250 की माला पहनाई है कि 2500 की पहनाई है कि 200 की पहनाई है, भाव कितने हजार का है ये मुख्य है, वस्तु कितने हजार की है ये मुख्य नहीं है। अच्छा है पहनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप ये सोचो मैंने 2500 की माला पहना दी तो मैं ही सर्वोपरि हो गया, कुछ नहीं हुए। तो हिलनी के बेर सुदामा के तंदक, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। पॉजिटिव में भाव प्रमुख है, सदैव ध्यान रखिए, ये सूत्र ले लीजिए जीवन में, भाव चाहिए। तुलसी दल मात्रे जलस्य चुलकेन वा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई जरूरत नहीं है। और ये 4 चीजें, एक बात और पॉइंट आउट कर रहा हूं कि सेवा करने में आप ध्यान रखें, खूब बढ़िया बढ़िया बादाम काजू लगाएं, लेकिन पत्रम, तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए भोग में भी। और बहुत से अच्छे साधक तो जब सेवा करते हैं एक तुलसी जी का गमला लाके सेवा करते समय वहाँ विराजमान कर देते हैं कि हमारी सेवा भी तुलसी जी द्वारा प्रसादी भूखे ठाकुर तक पहुँच रही है। जय जय। पत्रम पुष्पम, ताजा पुष्प अवश्य कोशिश करके होना चाहिए ठाकुर की सेवा। हमने मोती हार सोना चांदी पहना दिया, यदि पुष्प नहीं है तो अधूरी है। जो शास्त्र कह रहा है उसका कम से कम पालन तो करना चाहिए भाई। नहीं हो पाए तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक खेद, एक चोट रहनी चाहिए कि यार फूल माला नहीं चढ़ रही। पत्रम पुष्पम फलम, फल जरूर भोग लगना चाहिए। और तोयम माने जल, पानी, 4 चीज जरूर होनी चाहिए सेवा में। रोटी भोग लगे ना लगे, मलाई भोग लगे ना लगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें अवश्य हो, अवश्य हो, अवश्य हो। कहीं से भी मैनेज करिए। 400 800 यानी 1200 रुपए किलो का मेरे को भाव पता नहीं है, काजू ले आते हैं, तो हम अगर 100 रुपए की माला भी मिलती है, 40 की भी मिलती है, हम कोशिश करके एक माला की व्यवस्था करें। कैसे? रोज एक ताजी माला ठाकुर को चढ़नी ही चाहिए, क्योंकि और 3 चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा तुलसी पत्र में नहीं है, पानी में नहीं है, फल में नहीं है, माला में प्राय परेशानी आती, लेकिन कोशिश की जाए तो उपलब्ध हो जाती। हमारी कुटिया में कुछ दिन तक माला का अभाव रहा, तो जब मैं घर से रोज जाता था तो घर से माला ले जाता था, फिर मैं वहीं रहने लगा तो बड़ा अभाव रहता था कि यार पुष्प नहीं है। तो फिर हम लोग मिलके वहीं जो पुष्प हैं गार्डन वगैरह में तोड़ के ठाकुर को समर्पित करते थे। फिर एक मेरे को माली मिला
फिर मैंने उससे हाथ जोड़ा, बोले बाबूजी इतनी दूर कौन जाएगा। मैंने कहा बेटा तू एक नहीं 1 2 3 4 माला दे देंगे, तो 4 के पैसे ले ले, 4 माला दे दे। और मैंने कहा तू 1 महीना भर मेरे को माला दे, मैं तेरे को वहाँ और माला दिलवाऊंगा। तो वो ऐसे करते करते आज 20 से 30 माला वहाँ वो देता है। बोले आपने बढ़िया कर दिया गुरुजी, यहाँ आता हूँ अपना दे देता हूँ। मैंने इधर उधर के 1 1 माला वाली ग्राहक छोड़ दी, और ठाकुर जी को और कुछ चढ़े न चढ़े, माला तुलसी फल और जल जरूर चढ़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे पता नहीं चला। चलिए ठीक है। बहुशास्त्र व्याख्या त्याग, शास्त्र की इधर आ जा बेटा, यहाँ आ जा, यहाँ इधर आ, शास्त्र की व्याख्या का त्याग हो यथासंभव। हम साधक हैं, माला करनी तो आती नहीं है, साधन जो है वो आते नहीं है, और हम आर्टिकल लिख रहे हैं, हम व्याख्या लिख रहे हैं, शास्त्र का रहस्य पता नहीं है। चलो लिखो व्याख्या, लेकिन ये बात कि मेरी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ है, जो व्याख्या मैंने की है वो किसी ने नहीं की, इसका त्याग करना, इसमें एक अहम आता है, इसमें एक अहंकार आता है कि मेरी व्याख्या। अरे रूप गोस्वामी जी गोस्वामी व्याख्या करके वो व्याख्या समझ आ जाए तो कृपा समझ लेना। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या समझ ही आ जाए, हृदयंगम हो जाए, वही बहुत है। हम क्या व्याख्या लिखेंगे? अरे लिख भी दी तो ये क्या अभिमान करना कि मैंने जो व्याख्या लिखी है वो सब, इसका त्याग। भक्ति की विशुद्धि की तरफ यदि बढ़ना है तो, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। कला आदि का अभ्यास करना भी मना है। जैसे हमने जय जय श्यामा जय जय श्याम भजन करता हूँ, थोड़ा गुनगुना देता हूँ, जैसा भी आता है। बोले रवि भैया जो बाजा बजाते हैं ना, यार बाजा और सीखना है, मना, नो बाजा। उनको आता है बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं आता है तो ये बाजा सीखना, आलाप सीखना। पंडित बाबा का प्रसंग आता है भागवत निवास वाले कि वो उनके सामने ऐसे ही किसी ने भजन सुनाया, उनको बोला तो बोले कुछ नहीं यार, मैं भी खाली हूँ, भजन के लिए ही बाजा सीख रहा हूँ। उन्होंने बाजा सीखने का किया, एक गुरुजन से अपना बात किया, मेरे को बाजा सिखा। बोले हाँ सिखा देंगे। वो 1-2 दिन सीखा, वो समय वो तो कहेगा ना ठीक 8:30 बजे आ जाना, 9:30 बजे तक रहना। और सब बाबा का सवेरे बैठे भजन में 4 बजे से, तो 8:30 बजे भाव ही नहीं टूटा। सिद्धकोटि के वैष्णव, भाव ही नहीं टूटा। 8:30 के 9 बजे पहले बोले बाबा ये कैसे क्या कभी आता है, अभी जाओ कल आना। ये तो हुआ, गुरु जी से संपर्क हुआ, बोले लाला ठीक है रामकृष्ण? बोले हाँ ठीक हूँ, मैं बाजा शुरू कर रहा हूँ, बाजा से कीर्तन। खबरदार, कोई बाजा भजा नहीं, कलाकार बनना है, जैसा भजन आता है वैसा करो। ठाकुर जो है भाव के भूखे हैं, संगीत के भूखे नहीं है। संगीत के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। जैसा आता है वैसा बोल दो, हृदय से निकालो, नाभि से निकले, हृदय से निकले स्वर, रो के निकले, चीख के निकले, जैसे भी निकले निकाल दो। स्वर नीचे हो ऊपर हो जाने दो। संगीत कला अकादमी में थोड़ी जाना है तुमने पुरस्कार लेने, भजन करना है। भजन में संगीत का क्या अच्छा है, हम विरोध नहीं है, अच्छी ढोलक बजानी आती है, मान लो विनय जी को आती है, कोई और बैठा वो और भी अच्छी बजाता, भैया आप भी बजाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन भजन छोड़ के ढोलक सीखेंगे, हम बाजा सीखेंगे, हम सितार सीखेंगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मना है, मना हो गया। इसमें बहुआरंभ और व्याख्या में इन्होंने लिखा है, प्रवचन को अपनी जीविका या निर्वाह का उपाय नहीं बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 7:13-8 में कहा गया, न व्याख्याम उपयुज्येत, व्याख्या को अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए।
धंधा रोटी रोजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। व्याख्या शास्त्रों की कीर्तन भक्ति का अंग है। व्याख्या करना, अब ये जो हम कर रहे हैं कीर्तन होगा। सुखदेव ने जो किया वो कीर्तन होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसको यदि हमने धंधा बना दिया। लेकिन एक प्रश्न आता है कि ब्राह्मणगण या आचार्यगण पूर्व में भी हुए हैं, वो उनकी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। वो तो उन्होंने, हमने निवेदन किया गुरु जी हमारे घर पधारना, कथा हाँ हमेशा कर देंगे, आए कथा कर दी। तो उनको जो पैसा वो यही है कि यहाँ कथा कर दी, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये यहाँ रख दिए, ले लिए। ऐसे भी संत देखे गए, जगन्नाथ भक्तमाली जैसे, कि भागवत सप्ताह किया, अंतिम दिन पैसे आ गए 10-5 हज़ार, खुद देखना नहीं, चेले चपेटे समेट रहे हैं, घर का खर्चा उसी से ही चलता है। लेकिन ये बंधन नहीं है इतने रुपए दोगे, या केंद्र में वो धन नहीं है। केंद्र की बात है, भाव की बात है। हम पैसे के लिए कथा नहीं करें, हम कथा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। और इतने तक की भी एक कोई गरीब आ गया, पंडित जी भक्तवानी जी बोले आके चोरी को ब्याह है, पैसा कम पड़ रहे हैं, छोरा वाले मान ना रहे, कछु कृपा है जाए, ए बोले ये थैला दे दो, पूरा का पूरा थैला। वो चेला कह रहा है गुरु को, थैला थैला दे, थैला दे, थैला। उड़िया बाबा के सामने एक प्रसंग आता है, एक कोई सेठ आया, ऐसे कथा कह रहे थे, 10,000 की गड्डी लिखा हुआ, 10,000 की गड्डी उसने सामने रखा, कथा चल रही है। एक कोई आया और उसने भी ऐसी बात करी, या मैं भूल रहा हूं कि वो कोई आया, कथा सुनते सुनते उसने 10,000 की गड्डी उठा के जेल में रखा। वो निष्प्रिय बैठे हैं अपने। लोगों ने कहा बोले अरे देने वाला दे गया, लेने वाला ले गया, तू कौन? तू कौन भाई? वो एक ने यहाँ रख दी, एक उठा के ले गया, तो तेरे को क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या तेरे बाप का पैसा था, क्या मतलब? ये सामर्थ्य लोगों के लोग। अच्छा, मैं जो सामर्थ्य शब्द कहता हूँ, ये सामर्थ्य लोग हैं। वो पैसे को पचा भी सकते हैं। पैसे में आसक्ति ना होना ही मुख्य है, पैसे होना या ना होना मुख्य बात नहीं। कोई धर गया, धर जा, फिर ले गया, ले जा। उसने कहा पंडित जी मेरी छोरी को प्यार करो, बोले थैला दे दो। अरे जाए तो थैला दे दो, घर में आटा चूना ना ला जाएगा, राधा रानी के भरोसे पड़े हुए हैं ना हम तो, आ जाएगा ना। एक जना तू ये बता रहा तू भूखो सोयो काऊ देना, तू नंगो सोयो काऊ देना, ठंड लगी तो कभी रात में, तो गर्मी लगी ना लगी ना तो कल लगेगी जी, काय कुछ सोच लो, कल भी ना लगेगा, जाए थे जई को पैसा है। तो व्यवसाय तो वो है कि मैं ये किताब छापूंगा और 20 लाख रुपए लूंगा, ये व्यवसाय है। मैं ये कथा करूंगा, 8 लाख का मेरा रेट है, ये व्यवसाय है। मेरे साथ इतने संगीत वाले आएंगे, 8-8 हजार रुपए उसको देंगे, ये व्यवसाय है। क्यों आएंगे संगीत वाले? हम कथा करेंगे, जो भेंट चढ़ की परंपरा रही है। हम यदि 50 साल पीछे चले जाएं, मेरे ख्याल अपने बड़े महाराज जी की हम बात करें, मेरे को नहीं ध्यान है कि कभी तय किया हो उन्होंने, खूब कथाएं करी हैं, खूब भेंट चढ़ी है। सरल इतने कि कहीं जगन्नाथपुरी में जाने कहीं उनकी जेब कट गई, बोले भैया जेब कट गई है, थोड़े थोड़े पैसे सब दे दो। इतना सरल, इतने सरल। ये जो परंपराएं अब आ रही है, इससे हमारा धर्म विकृत हो रहा, और हम पर वो कथा का, उस प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्योंकि अब मैं बैठा हूँ, मैं प्रवचन के लिए प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन मैं यदि मुझे लगे 8 दिन बोलूं और 8 लाख रुपया मिल जाएगा, बोले आज 4 लाख खड़े हो गए, आज चौथा दिन है, हरे कृष्णा, क्यों जी? और एक वक्ता तो मैंने ऐसे देखे, नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रसिद्ध हैं, आप नाम लूंगा तो आप मारोगे मेरे को। वृंदावन में कथा शुरू, मेरे को बुलाया गया मंच संचालन के लिए, पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 साल पुरानी, एक कथा होगी, आप आ जाओ ना जी, थोड़ा मंच संचालन कर दो, परिचय दे दो, ये दे दो, ये थोड़ा होता है जैसे। हम गए, हम मंच पर पहुँचे, मुझे 5 बजे महाराज जी ने पधारना, कथा शुरू होनी है। मंच पर महाराज जी आके बैठे, तो हम कुछ जैसे राधे करें, 5 बज गए। मैंने वो दूसरे आयोजन करवा रहे थे, वो भी एक संत जो आयोजन करवा रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर के संत। महाराज जी बुलाओ उनको, महाराज को।
हाँ 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे। क्या 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 बात है? तो कोई मतलब जैसे होते हैं ना परिकर में कोई एक तेज से सेठ जी जैसे टाइप के बंदे थे, वो गए, उन्होंने सीधी सीधी बोली महाराज क्या चक्कर है, आप ना बैठे हो बात कर लो, 5 का समय है, 5:30 हो गए, 5:35 हो गए, बात बता रहे हो। क्या बोले भाई तुम सेठ हो, पधारे तो तब हम तुम्हारे गुरु जी के कहने मात्र से तो यहाँ आ गए, या मंच पर जाएंगे तो कुछ मतलब ये है कि हमारा 40,000 रुपये में तय हुआ है, तो हम ऐसे ही कथा शुरू कर दें। बोले ठीक है। सेठ जी इशारे से समझ गए, जाने कैसे कहा उन्होंने। सेठ जी ने आके गुरु जी से कहा, तो गुरु जी को एक बार तो ऐसा गुस्सा आया कि कैंसिल कर दे, मेरे से कहा लाएंगे कि ये प्रभु। अरे नहीं महाराज जी, ठीक है, जब आपने देना ही है पहले दो बाद में दो, क्या फर्क पड़ता है। वो ऐसी हल्की बात कर रहे हैं तो हम क्यों हल्की बात करें, हमें तो देना ही है। बोले नहीं मैं भी नहीं दूंगा साले को, ये शब्द तो बोला था उस समय। मैं भी 8 दिन के 40,000 है ना, 5,000 रुपये रोज दिया करूंगा इसको। वो उन्होंने 5,000 रखे, महाराज जी आए दूसरे दिन, फिर 4:30 बजे 5,000 पहुंचाते थे, फिर दूसरे दिन आए। ये गलत है, बहुत गलत। हम कथा करने जा ही नहीं रहे क्योंकि 5,000 नहीं आए, ये व्यापार हो गया। तो इसलिए शास्त्रों को बेचना ही है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। श्रीमद् भागवत में 7:13-8 में नारद जी ने युधिष्ठिर जी से भी यही कहा, जिसके आधार पर ये दो तीन भक्ति के अंगों को बताया गया। न शिष्यान अनुबदनीत ग्रंथान नैवाध्यसेत बहून, न व्याख्याम उपयुंजीत नारंभान नारदेत क्वचित, बहुत शिष्य नहीं करना। प्रलोभन द्वारा जबरदस्ती किसी को शिष्य मत बनाना। अनेक मत के ग्रंथों का अभ्यास मत करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ लेना देख लेना अलग है, अभ्यास नहीं करना। पिताजी पूर्व स्थिति में योग वाशिष्ठ पढ़ते थे। योग वाशिष्ठ का अच्छा वो था, हमारे कुलगुरु स्वामी जी भी पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, जैसे प्रारंभ में इस प्रकार का योग का मायावादियों का था, पढ़ते थे। जब दीक्षित हुए तब उन्होंने गुरुदेव ने पूछा तुम कोई ग्रंथ पढ़ते हो? बोले हाँ हमारे भी योग वाशिष्ठ पढ़ता। बोले उसको आरती करके प्रणाम करते। पिताजी को थोड़ा लगा, ग्रंथ पढ़ना बंद करवा दिया गुरु जी। अनेक मतों के ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना। अरे हम गौड़िया हैं, चेतन चेतामृत है ना, पढ़ लिया क्या, समझ लिया क्या, हम फलानी संजीवनी फलानी व्याख्या फलानी वो क्यों पढ़े। मेरे से तो कोई कहता है तो मैं तो बड़ा खरा खरा कह देता। मैं भैया जिस दिन चेतन चेतामृत पूरी तरह समझ आ जाएगा उस दिन ये रख जाओ, उस दिन इस ग्रंथ को पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ता। यद्यपि पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है 10,000 ग्रंथ प्रेस होने के नाते या किसी भी प्रकार से पढ़े हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करना, उसको समझना नहीं, भ्रमित हो जाओगे। ये नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा शास्त्रों की व्याख्या को रोजी रोटी नहीं बनाना और कहीं भी मठ आश्रम आदि नहीं बनाना चाहिए। और इसके लिए कहा कि कुछ लेखकों की लेखनी ऐसी होती है कि वे अपनी गलत बात को भी उतार देते हैं। ऐसा हुआ जब शुरू में मैं थोड़ा घुसा बात होती थी तो कोई बंदा आ जाता था तो वो तर्क ऐसे करता था कि 1-2 दिन वो रहता था यार बात तो सही कह रहा था। लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा होता है क्या? कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण कैसे नहीं? यही बात मेरे को उसने कही थी। मैं भ्रमित रहा, मतलब काफी समय तक भ्रमित रहा। मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहा है ये कृष्ण कृष्ण कहने से, लेकिन कृष्ण लड्डू में क्या अंतर है? जब समझ आ गया उसी समय समझ आ गया। कृष्ण क्या लड्डू के समान हो सकता है? उसने ऐसी भर दी थी कि जैसे कृष्ण और लड्डू समान धर्मी है।
अरे कृष्ण कृष्ण है, लड्डू एक बेसन का बना हुआ, साला दे तो किसी कोई चीज है लड्डू। उसकी तुलना तुमने कृष्ण से कर दी भाई। होते हैं कुछ लोग, तो इसलिए ज्यादा शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना। अनेक संप्रदायों में अनेक प्रणालियां हैं।